Hello dear student, today we will discuss non-conventional channel of distribution. Non-conventional channel of distribution फंडामेंटल मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किए थे, तो वीडियो लेंथी होने की वजह से हम सिर्फ एक ही टाइप वहाँ डिस्कस कर पाए थे। तो आज हम सेकंड जो टाइप था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, नॉन कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नॉन कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Non-conventional channel of distribution are those channels in which channel components participate in full coordination and cooperative manner instead of working in loose manner. इसका अर्थ है कि जो कन्वेंशनल चैनल में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो कंपोनेंट्स थे उनके बीच में जो फ्रेगमेंटेड या लूज़ कनेक्टिविटी होती थी, लूज़ मैनर से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसकी बजाय नॉन कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिडलमैन हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो पूरे कोऑर्डिनेशंस के साथ, पूरे कोऑपरेशन के साथ, है ना, के साथ बजाय लूज मैनर के पार्टिसिपेट करते हैं, मिलके काम करते हैं। द नॉन कन्वेंशनल चैनल आर ऑफ टू टाइप्स. नॉन कन्वेंशनल अगेन दो टाइप्स के हो सकते हैं, होते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम और सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम. फर्स्ट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम. ए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is the result of failure of conventional channels where each channel participate work with independent separate identity seeking to achieve its own objectives. यानी ए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कन्वेंशनल चैनल में पाई जाने वाली कमियों का परिणाम है कि कन्वेंशनल जो जिस चैनल था उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि उसमें जो पार्टिसिपेंट थे, जो मिडल मैन थे, वो इंडिपेंडेंटली उनकी एक सेपरेट पहचान होती थी, वो अलग अलग मिल के काम करते थे। एक वो फ्रेगमेंटेड नेटवर्क होता था, उनके आपस में लूज, है ना, कनेक्टिविटी लूज मैनर के साथ वो जुड़े हुए होते थे। उसके दुष्परिणाम के कारण, उनके कमियों की वजह से ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जन्म हुआ या उन्हीं का ये परिणाम है। और भी कमियां थी कि हमने कहा कि उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग होते थे, है ना। जो भी कन्वेंस सिस्टम में था, मान लो जो मिडिल मैन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेल रिटेलर, उन सब अपने अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए वो फाइट करते थे। उनका मेन अपने तक सीमित होता कि दूसरे की वो चिंता नहीं करते थे पार्टिसिपेंट की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैन्युफैक्चरर का उद्देश्य वहाँ होता है मैक्सिमम मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। होलसेलर क्या उद्देश्य होता है कि सेल्स मेरी ज़्यादा हो जाए, सेल ज़्यादा होगी तो कमीशन मुझे ज़्यादा मिलेगा। रिटेलर का उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है, कंज्यूमर संतुष्ट हो जाए, बाकी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए फ्रेगमेंटेड होता था, खंडित होता था, कोई कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन इनमें आपस में नहीं होता था। दिस सिस्टम कंप्राइज द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसलिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं, एकीकृत फॉर्म में काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। वन चैनल मेंबर ऑन द अदर मेंबर ऑफ चैनल, एक चैनल का मेंबर दूसरे चैनल के मेंबर का मालिक हो सकता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर प्रोफेशनली मैनेज एंड सेंट्रली प्रोग्राम नेटवर्क pre-engineered to achieve the operating economies and the maximum market impact. जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है सेंट्रलाइज्ड होता है, प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है ना, व्यवसायिक रूप से मैनेज, यानी सही सिस्टमेटिक प्रबंध के तरीके से मैनेज होता है जो है, और पहले से सोचा समझा प्री डिज़ाइन होता है। वो किस लिए? टू, जो परिचालन की बचत है और मैक्सिमम मार्केटिंग पे इम्पैक्ट डालने के लिए ये लागू किया जाता है। वर्टिकल चैनल सिस्टम अगेन फर्दर 3 टाइप का हो सकते हैं, इसको 3 कैटेगरी डिवाइड आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सिस्टम,
सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल सिस्टम, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम। कॉर्पोरेट सिस्टम, इन कॉर्पोरेट सिस्टम या वी कैन से कॉर्पोरेट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए सिंगल इन system. A single firm owns both production and distribution facilities. कि कॉर्पोरेट वर्टिकल सिस्टम में एक सिंगल फर्म, एक ही कंपनी, एक ही फर्म, एक ही यूनिट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों एक्टिविटीज़ की सुविधा प्रदान करती है। दोनों वर्क परफॉर्म किए जाते हैं एक ही फर्म के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक टाटा, बाटा, मोदी, गोदरेज एक्सेट्रा with their own production unit and retail outlet are the best example of this system. टाटा और बाटा, जो मेनली बाटा का जो एग्जांपल है, बाटा कंपनी प्रोडक्शन भी खुद करती है और रिटेल के द्वारा उनके अपनी पूरे एक रिटेल आउटलेट है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि वो अपनी दुकानों के द्वारा, अपनी दुकानें हैं उनकी, शोरूम है हर शहर में, उनके द्वारा वो सेल करती हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कि एक ही यूनिट, एक ही संस्था प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम परफॉर्म करती है। दिस सिस्टम गिव्स ए कंपनी मैक्सिमम कंट्रोल और द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने यानी एडवर्टाइजिंग, पूरी मार्केटिंग करने पे ऐसी कंपनियों का पूरा कंट्रोल होता है। दिस इज द कॉर्पोरेट सिस्टम। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल सिस्टम। Administrative vertical system are a coordinations of all the function of production and distribution achieved through the use of program developed by one or the number of limited firm throughout the whole marketing system. पूरे मार्केटिंग सिस्टम में से किसी दूसरी कंपनी या संस्था या एक ग्रुप ऑफ संस्थाओं के द्वारा बनाए गए, डेवलप्ड गए प्रोग्राम को यूज़ करके, है ना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशंस जो स्थापित होता है, किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल सिस्टम। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन है कि सभी फंक्शन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में एक कोऑर्डिनेशन है जो प्राप्त कैसे किया जाता है कि किसी दूसरी कंपनी या कंपनी के समूह की तरह जो एक मार्केटिंग सिस्टम में मेन कंपनी है के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से कि किसी इसमें एक जो लीडिंग कंपनी होती है उसके द्वारा जो प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम बनाया जाता है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को दूसरी कंपनियों के द्वारा फॉलो किया जाता है ताकि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव क्रिएट किया जा सके। वन फर्म डेवलप द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक कंपनी, एक फर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज दोनों, एंड द अदर फर्म एग्री टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट डोमिनेट फर्म, कि दूसरी फर्म जो मेन कंपनी है, जो मेन डोमिनेट फर्म है, उसकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी को लागू करने के लिए राज़ी हो जाती हैं, एग्री हो जाती हैं। विच एंजॉय ए मेजर पोर्शन, यानी जिस कंपनी की नकल करते हैं वो एक बहुत बड़े पार्ट, जो मार्केट का है, मार्केट के बहुत बड़े पार्ट पे वो उसका अधिकार होता है, वो एंजॉय कर रही होती है। दिस द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल सिस्टम। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम चैनल। कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट चैनल और सिस्टम और चैनल। Under this system, independent channel component manufacturer, wholesaler and retailer are employed on a voluntary basis to develop a more effective system on a contractual basis so as to obtain economies of scale and increase market impact. कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर कि जो इंडिपेंडेंट चैनल है, कंपोनेंट्स जैसे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर है, इनको एक ऐच्छिक बेस के आधार पे एम्प्लॉयड किया जाता है एक इफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करने के लिए, सो एज ताकि
कि स्केल की जो बचतें उत्पादन करने की जो मिलकर स्केल है ना, जो मिलकर स्केल में उसकी जो बचतें हैं और मार्केट पे इम्पैक्ट इफेक्टिव किया जा सके। ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ की बचतें, स्केल ज़्यादा उत्पादन की बचतें, इंक्रीज मार्केट में अपना इम्पैक्ट इंक्रीज हो, ये प्राप्त करने के लिए एक इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। किसके थ्रू? इंडिपेंडेंट जो कंपोनेंट्स हैं, होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को अच्छी रूप से एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे एम्प्लॉयड शामिल किया जाता है। दस द मैन्युफैक्चरर हायर द सर्विस। इस प्रकार से एक फर्म दूसरी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं किसी दूसरी फर्म या यूनिट से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सर्विसेज हायर करते हैं, सर्विस लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की, और दूसरी फर्म, वो फर्म इस मैन्युफैक्चर वाली फर्म की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लागू करने के लिए राज़ी होती है। बिहाफ में उन फर्म को क्या मिल सकता है? उनको फाइनेंस की सुविधा मिलती है, एडवर्टाइजिंग मिल सकती है, या सेंट्रलाइज बॉइंग करने की सुविधा मिल सकती है। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम। जो सेकेंड टाइप था नॉन कन्वेंशनल का, वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल चैनल इट इज़ ए न्यू ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन विच, ये एक नया ट्रेंड है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, इन विच 2 or more companies join hand to exploit a marketing opportunities either by themselves or by creating an independent unit। यानी एक प्रकार का एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें 2 कंपनियां बाज़ार या मार्केट में जो अवसर हैं, कुछ अवसरों को भुनाने के लिए, कुछ अवसर का फ़ायदा लाभ उठाने के लिए 2 या 2 से अधिक कंपनियां आपस में मिलती हैं, मिल के काम करती हैं, ज्वाइंट हैंड करती हैं। कुछ एग्जाम्पल आप इसमें हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं दिस सिस्टम मारुति उद्योग एंड HDFC बैंक, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हैं। द मेन कारण क्या है? द reasons for horizontal integration are the ever-changing marketing, cutthroat competition, changing pace of technology, excess capacity, cycle and seasonal changing in consumer demand, and the incapacity to take finance risks single-handed and so on। क्योंकि एक कंपनी में यदि एक ही काम अकेली करती है तो वो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एक कंपनी की अपना सब काम में कैपेसिटी नहीं होती, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। मार्केट में कंपटीशंस भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। मार्केट में एनवायरनमेंट में चेंज आता, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है कि एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं हो, दूसरी कंपनी से मिलके काम करेगी तो दूसरी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होती है। एक कंपनी सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लागू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं मारुति उद्योग और HDFC बैंक लिमिटेड कि मार्केट में है कि मार्केट में फाइनेंस की वजह से कार के लोग मुख्य रूप से फाइनेंस में कार खरीदते हैं, लेकिन जो मारुति उद्योग कंपनी लिमिटेड है प्रोडक्शन में तो उसकी स्पेशलाइज हो सकती है, फाइनेंस में उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं, उसका काम नहीं है, इसलिए वो HDFC बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम मिलके काम करेंगे, और HDFC बैंक जो कि फाइनेंस के काम में एक्सपर्ट है। तो दोनों जो मार्केट में अवसर पैदा हुए हैं, लोग फाइनेंस पे कार परचेज करना चाहते हैं, तो दोनों कंपनी ज्वाइंट करके एक नई कंपनी बना सकती है, दोनों नई कंपनी यूनिट क्रिएट्स कर सकती हैं या मिलके वही उनके कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाता है। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा टफ ज़रूर है, बट फिर भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी